सोचिए एक ऐसा इंसान जिसको पकड़ने के लिए $50 मिलियन का इनाम रखा गया। उस एक इंसान को पकड़ने के लिए 70 से ज्यादा देश एक साथ खड़े हो गए और जिसके नाम पर 2 बड़े युद्ध शुरू हो गए। पहला था अफगानिस्तान का युद्ध और दूसरा था इराक का युद्ध, जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए। फिर भी 9/11 हमला के बाद ओसामा बिन लादेन 10 साल तक छुपा रहा, ना ही कोई जंगल में और ना ही कोई पहाड़ की गुफाओं में। पाकिस्तान में एक जगह है अबोताबाद, वहाँ पर एक मिलिट्री एकेडमी थी, ठीक उसके बगल वाले घर में छुपा हुआ था। उस घर की दीवार की ऊंचाई लगभग 18 फीट तक थी। आखिर ये ओसामा बिन लादेन कौन था और इसको मारा कैसे गया? आइए आज की इस वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं। ओसामा बिन लादेन का जन्म सऊदी अरब के सबसे अमीर परिवार में हुआ था। उसके पिता कंस्ट्रक्शन के टाइकून थे और टाइकून उनको कहा जाता है जो उद्योगपति हो या फिर कोई व्यापारी किसी साम्राज्य का निर्माण करने वाला। ओसामा बिन लादेन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसके बाद अफगान में युद्ध शुरू हो गया, जिसके चलते सब कुछ बदल गया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन ने सीख लिया था कि धर्म और हथियार को मिलाकर एक ताकत कैसे बनती है। इसके बाद उसने 1988 में अलकायदा संगठन बनाया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवादी संगठन थी। 11 सितंबर 2001 अलकायदा ने अमेरिका पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बड़े टावर गिरे और हजारों मासूमों की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ग्लोबल वार टेरर शुरू कर दिया और यहीं से ओसामा दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी बन गया। इसके बाद CIA की टीम पहाड़ और जंगलों में हर जगह ढूंढा, लेकिन ओसामा का कोई आता पता नहीं चला, क्योंकि ओसामा ये डिजिटल दुनिया से बहुत दूर था। ना ही उसके पास कोई फोन था, ना ही ईमेल और ना ही कोई इंटरनेट, और इसी के कारण ओसामा बच रहा था। वो किसी को मैसेज भी भेजता था तो कोरियर के जरिए, इसीलिए उसको सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के जरिए ढूंढना और भी मुश्किल हो रहा था। साल 2010 में CIA को एक कोरियर मिलता है अबू हमीद अल कुवैती का। इसको कई महीने तक फॉलो करने के बाद पता चला कि पाकिस्तान के अबोताबाद के एक खास घर में जाता है। उस घर को देखकर CIA की टीम भी हैरान रह गई। उस घर की दीवार 18 फीट तक ऊंची थी और ना ही कोई फोन था और ना ही कोई इंटरनेट। इस घर के कूड़ा को भी बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि घर में जला दिया जाता था। जब CIA की टीम फॉलो कर रही थी तो इस घर पर रोज एक आदमी टहलता था और यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की। अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा को फैसला करना था, इस घर पर रेड करवा दे या फिर ड्रोन से मार दे, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था। अगर ये मिशन फेल होता तो अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होती, और इस मिशन को अंजाम भी इस तरीके से देना था कि पाकिस्तान को कोई भनक भी ना लगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा ने नेवी सील टीम 6 को ये मिशन सौंप दिया। आप इस वीडियो में सील नाम बार बार सुनोगे। सील टीम दुनिया का सबसे खतरनाक फोर्स को कहा जाता है, जिसको सबसे हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 मई 2011 की रात को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर स्टार्ट किया जाता है। अमेरिका की नेवी सील्स चुपचाप स्थित हेलीकॉप्टर में बैठकर पाकिस्तान के अबोताबाद में पहुंच जाते हैं, जहां पे ओसामा बिन लादेन रहता था। इस हेलीकॉप्टर में करीब 23 से 24 कमांडो बैठे थे, जिसके पास नाइट विजन ग्लासेस थी और ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। करीब 40 मिनट तक ये ऑपरेशन चली। सील्स की टीम ओसामा के घर को चारों तरफ से घेर लिया। फायर फाइट में ओसामा बिन लादेन को गोली मार दी जाती है। इस ऑपरेशन में उसका कोरियर, भाई और एक बेटा भी मारा जाता है। इसके बाद ओसामा बिन लादेन की बॉडी को लाया गया। फिर इसके बाद इसका DNA चेक किया गया कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। DNA चेक करने के बाद ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। इसके बाद इसके बॉडी को ताबूत में बंद करके अरेबियन सी में दफन कर दिया गया। ओसामा तो मर गया, लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता क्यों नहीं चला कि हमारे मुल्क में एक आतंकवादी छुप कर बैठा है, या फिर उसको वहाँ पे कोई मदद कर रहा था, क्योंकि 10 साल तक छुपा रहना ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।